वेलकम बैक टू गेट सेट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रीनिंग टेस्ट जो आज हुआ है एट वेरियस लेवल्स, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल लेवल पे जो आज का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टीचर्स इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू वेरियस जीएमएस एंड पीएमएस। जो स्कूल्स हैं उनमें डिप्लॉयमेंट के लिए जो टेस्ट हुआ है उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीजीटी कॉमन सेक्शन को। ठीक है, जो आपका कॉमन सेक्शन है जो कि टीजीटी के टीचर्स ने दिया है फॉर अदर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए दिया है, बट उनमें जो कॉमन सेक्शन है दैट इज कॉमन टू एवरीवन। ठीक है, तो उनके ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वी हैव ट्राइड टू ब्रिंग द मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की। ठीक है, वी टुक लाइक अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी द फाइनल आंसर की विल बी ट्रस्टेड एंड रिलाइड solely on the board's website। ठीक है, उसी पे हम ट्रस्ट करेंगे, बट वी हैव ऑल्सो ब्रॉट यू द एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक आंसर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। Which of the following sentences demonstrate the use of a present perfect continuous tense to indicate an action that has already stopped? So these are the images from fellow teachers। ठीक है, तो just need to adjust with these and this is the correct answer। क्वेश्चन वन के लिए करेक्ट आंसर है दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सो दे आर। क्वेश्चन टू का आपका आंसर रहेगा शेल हैव कुक्ड। ठीक है, शेल हैव कुक्ड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना था। द कमिटी डिसाइडेड दैट दे वुड पोस्टपोन द मीटिंग। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा इट वॉज डिसाइडेड बाय द कमिटी दैट द मीटिंग वुड बी पोस्टपोन। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म। ठीक है, शी आस्क्ड हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। सो इसका आंसर आपका रहेगा शी आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, सो दिस इज वॉइस एंड नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। ठीक है, काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी इजी अप्रोच है। इफ़ यू आर थोरो विद योर कॉन्सेप्ट्स वी कैन इजीली हैंडल द क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन 5, विच मॉडल वर्ब एक्सप्रेसेस एबिलिटी इन द पास्ट? पहले, ठीक है, तो कुड इज द करेक्ट आंसर टू इट। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस? ठीक है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह गाती तो है, ये एक वर्ब तो है, लेकिन ब्यूटीफुली क्या कर रहा है, उसके गाने को एनहेंस कर रहा है, ब्यूटिफाई कर रहा है, जिस वजह से ये एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन। आपको प्रेपोजिशन देखना है। द बुक इज अंडर द टेबल, अंडर जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच पार्ट ऑफ स्पीच कनेक्ट्स वर्ड्स और ग्रुप्स? डेफिनेटली कंजंक्शन जो है इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि इसको हम कनेक्टर कहते हैं, है ना। कौन ज्वाइन करता है दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को, किसी भी चीज को, एक फेविकोल का काम जो है करता है कंजंक्शन। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब पैटर्न। ही मेड हर लाफ। तो द वर्ब पैटर्न इज, इधर एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, और लॉफ जो है एक बेयर इन्फिनिटिव यहाँ आया है। क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। व्हाट डज ब्रेक डाउन मीन? ठीक है, तो जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होती है वो इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट फंक्शन करना बंद कर देती है, तो टू स्टॉप फंक्शनिंग इज द करेक्ट आंसर टू इट। क्वेश्चन 11 को हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर डिलीजेंट। तो डिलीजेंट, डिलीजेंट बोले तो दिल्ली के जेंट्स। दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं? काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, काफ़ी लेबोरियस होते हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरह से वोकैबुलरी जो है बच्चों को सिखाती हूँ। दिस इज हाउ वी लर्न इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, निमोनिक्स यूज करते हैं। डिलीजेंट जो है वर्ड है और हार्ड वर्किंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 12 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एंटोनिम फॉर फ्रेजाइल? फ्रेजाइल होता है बहुत हल्का सा, ठीक है, बिल्कुल टूटने ही वाला हो, फ्रेजाइल चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे ग्लास यूटेंसिल्स आर क्वाइट फ्रेजाइल, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? उसका एंटोनिम होगा स्टर्डी। ठीक है, विच आर नॉट ब्रिटल, स्टर्डी रहेगा आंसर। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। हैप्पी की एनालॉजी है जॉय के साथ, तो सैड की एनालॉजी बनेगी सोरो के साथ। क्वेश्चन 14, अ पर्सन हु इज एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी वर्ड को अगर यहाँ से निकालेंगे तो एम्बी का मतलब होता है दोनों तरह से जो काम कर सकता हो।
तो एम्बी होते हैं टू, तो दोनों तरह से डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस होते हैं स्किल, तो दोनों हाथों से जब आप कोई काम कर सकते हो तो आपको एम्बी डेक्स्ट्रस या फिर एम्बी वर्ड जहां भी लग जाता है वो डुअल सेंस में होता है, बोथ हैंड्स इक्वली वेल। ठीक है, या क्वेश्चन 15, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इटैलिसाइज इन द सेंटेंस। ठीक है, इफ ही वर्क्स हार्ड, इसको इटैलिसाइज किया गया है, ही विल सक्सीड, तो वो सक्सेस पा लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंडीशन दी गई है, और वो कंडीशन किस तरह के क्लॉज में दी गई है, एडवर्बियल क्लॉज में कंडीशन जो है दी गई है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर एंड द ऑप्शन एंड द करेक्ट ऑप्शन। तो डिस्कस हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, क्वेश्चन 16 में क्या रहेगा, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब लुक अप, लुक अप वर्ब का मीनिंग क्या रहेगा, टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, व्हेन यू लुक अप है ना, बुस्कार, बुस्कार या सर्च, टू सर्च समथिंग, फॉर सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, किसी चीज को ढूंढना, एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। क्वेश्चन 17, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द टीम, टीम के सेंस में। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं आपके आजकल, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, जो आपके कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा कि द टीम इज प्लेइंग वेल दिस सीजन। ठीक है, क्योंकि टीम जो होती है वो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो गई है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन बन गया है, वो सारे मिलकर एक टीम बनाते हैं, जिस वजह से इसको हम एक सिंगुलर नाउन और सिंगुलर मतलब कलेक्टिव तरीके से। ठीक है, एक कलेक्शन है टीम में प्लेयर्स का, सो टीम इज आएगा, आर नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ज्यूरी होता है और आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन, जब बेंच ऑफ जजेस एक डिसीजन लेते हैं है ना, तो वो एक होता है, द ज्यूरी इज एनोनिमस इन यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। ठीक है, एक मत होकर डिसीजन लिया है, लेकिन जब वही जजेस अपनी सीट्स पर बैठते हैं तो वो अलग अलग सीट पर बैठते हैं, और उसी ज्यूरी को तब हम डिवाइडेड बोलते हैं, द ज्यूरी आर डिवाइडेड और द ज्यूरी आर टेकिंग देयर सीट्स। अगर ओपिनियन अलग अलग है, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, तो इस तरह से हम कलेक्टिव नाउन्स के साथ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द कोलोकेशन, बिटरली, बिटरली के साथ हमेशा कोड लगाया जाता है, वेरी कॉमन कोलोकेशन। ठीक है, एक साथ यूज। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट प्राइमरीली एम्स टू, तो इसका आंसर आपका रहेगा मैक्सिमाइज स्टूडेंट लर्निंग एंड एंगेजमेंट, मैक्सिमम होना चाहिए एक क्लास में, तभी एक क्लास का इंटरेक्शन लेवल परफेक्ट है। क्वेश्चन 42, व्हेन एस्टैब्लिशिंग क्लासरूम रूल्स इट इज मोस्ट इफेक्टिव टू व्हाट, इट इज मोस्ट इफेक्टिव टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन द रूल मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, उस तरह से बच्चे भी खुश और टीचर भी खुश। सो इफ यू आर इन्वॉल्विंग, इफ वी आर इन्वॉल्विंग द टीचर स्टूडेंट्स इन द क्लास, so this is how things come up. सेक्शन बी पेडागोजी को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 41 का आपका आंसर रहने वाला है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस इज द सूटेबल मेथड ऑफ स्कैफोल्डिंग इन टीचिंग रेफर्स टू। स्कैफोल्डिंग वर्ड जनरली जब आप एड करते हो किसी चीज को, या आप हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, जिस तरह से एक वॉल के अगेंस्ट एक लैडर लगा रहता है, तो वो जो लैडर होता है वो हेल्प करता है टू क्लाइंब। ठीक है, टू क्लाइंब अप दी वॉल, तो उसी तरह से जो टीचर होता है वो बच्चे को सपोर्ट करता है, एक लैडर होता है टीचर, और बच्चा उसके थ्रू जो है आगे बढ़ता है, तो उसी प्रोसेस को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सो स्कैफोल्डिंग टीचिंग में किस तरह से हम करेंगे, इसका आंसर आपका रहेगा प्रोवाइडिंग सपोर्ट वाला, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, तो आप उनके लिए एक ब्रिज बन जाते हैं। ठीक है, एक लैडर बन जाते हैं। क्वेश्चन 23, हु डिजाइंड मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजी, किसने डिजाइन की थी, BS ब्लूम। ठीक है, BS ब्लूम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 24, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग को आप स्केल्ड डाउन टीचिंग कहते हो, जब हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं, छोटे छोटे चंक्स में बांट देते हैं, ताकि उस चंक को पहले क्लियर करें और फिर दूसरे को करें, तीसरे को करें, लास्ट में सबको मिला के डिलीवर कर दें। सो दिस इज स्केल्ड डाउन टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ऑल इन वाला कॉन्सेप्ट। Who is the best, which is the best technique of measuring the internal feelings of students out of the following? इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा क्वेश्चनर।
क्वेश्चन है इसका करेक्ट रहेगा। ऑब्जर्वेशन भी इसमें लिया जा सकता है, हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करके भी उसके इंटरनल फीलिंग्स को कुछ लेवल तक जज कर सकते हैं, बट अगर हम क्वेश्चनर के तरह से जज करते हैं तो वो बच्चा बोलकर भी अपने इंटरनल फीलिंग्स को रिवील कर सकता है। लेट्स वेट फॉर द बोर्ड्स आंसर। द असेसमेंट टूल इज, असेसमेंट टूल्स होते क्या है? ऐसे राइटिंग नो, लेक्चरिंग नो, असाइनमेंट क्वेश्चंस भी नहीं। तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स है ना, जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चों के, वही असेसमेंट टूल्स होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज द लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स? किस तरह की होती है वो? ठीक है, कोई भी डेफिशिएंसी, तो ये डायग्नोस्टिक होती है, जो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं वो हमें डेफिशिएंसी या डिफिकल्टीज बताती है बच्चों के अंदर। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डज नॉट सीम टू बी गुड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या रहता है? फॉर्मेशन के दौरान किया गया असेसमेंट, यानी ड्यूरिंग द लर्निंग फेज। और समेटिव क्या होता है? सम टोटल ऑफ द लर्निंग। फॉर्मेटिव लाइक फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, दौरान, किसी चीज के दौरान। तो उसका आंसर आपका रहेगा, ठीक, ये करेक्ट आंसर था, और इसका रहेगा क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिस्प्ले पोर्टफोलियो? अगर आप एक डिस्प्ले पोर्टफोलियो लगा रहे हैं तो उसमें आप जो हाईएस्ट, जो बिगेस्ट अचीवमेंट होता है बच्चे का, उसे जो है दिखाएंगे, उसे आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट ऑकर इन फीमेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी? क्या नहीं होता? डीपनिंग ऑफ वॉइस फीमेल में नहीं होती, राइट। क्वेश्चन 31, आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज ऑफन कॉज्ड बाय? किस वजह से होता है? नेगेटिव थिंकिंग की वजह से होता है, ठीक है। साथ साथ कुछ डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स यूजुअली सब में नहीं होते हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग जो है सबसे डोमिनेंट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, कि बच्चा खुद में ही खुद गलत सोचकर जो है अपने खुद की आइडेंटिटी को गलत बना लेता है, कि तुम ये नहीं कर पाए, तुम अभी तक ये नहीं कर पाए, तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते थे, टीचर्स ये चाहते थे, तुम उनके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाए। सो दिस इज हिज ओन थिंकिंग। नेक्स्ट, लेट अस रिलाई ऑन द बोर्ड्स आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 32 का आंसर रहेगा एबिलिटी लेवल्स। क्वेश्चन 33, NEP 2020 proposes the formation of which body? कौन सी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन रेगुलेशन? NHERC इज द बॉडी, ठीक है। NHERC वाली जो बॉडी है यही जो है रेगुलेशन का करेगी एजुकेशन। क्वेश्चन 34, विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट NEP 2020? किस स्टेट में आया था? कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर टू इट। सबसे पहला स्टेट कर्नाटका था, करेक्ट आंसर। A last question, but not the least, I guess. Yes, it is not the least. Yeah. So question is, which of the following is correct option regarding continuous professional development of school teachers according to NEP 2020 के अनुसार क्या रहेगा? 50 hours दीजिए, 50 hours of continuous professional development every year, हर साल 50 hours। तो ये आपका NEP 2020 से क्वेश्चन था, कस्तूरी रंजन कमिटी जो थी उसने ही इसे डेवलप किया था। हाउ मेनी पिलर्स डज NEP 2020 हैव? कितने पिलर्स होते हैं? 5 पिलर्स इज द करेक्ट आंसर। यस, 5 पिलर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 37 का आंसर रहेगा आपका, मेन फोकस ऑफ असेसमेंट्स ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज पे NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 क्या कहता है? ऑब्जर्वेशंस एंड एनालाइजिंग आर्टिफैक्ट्स पे फोकस रहना चाहिए, करेक्ट आंसर। What is the main focus of NEP 2020 in terms of subject streams? जिस तरह से क्लास 10 के बाद बच्चा अपनी स्ट्रीम्स डिसाइड करता है, तो NEP 2020 क्या कहती है कि नहीं, स्ट्रीम्स के आधार पे बच्चों को मत बांटो। अगर उनका इंटरेस्ट मतलब किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के साथ किसी अलग स्ट्रीम के किसी सब्जेक्ट में है, तो हम उन्हें इजीली जो है मर्ज कर सकते हैं, और उस तरह की स्कीम्स जो है NEP लेकर आई है, ठीक है। तो NEP का मेन फोकस क्या है सब्जेक्ट स्ट्रीम को लेकर? मूविंग अवे फ्रॉम सब्जेक्ट स्ट्रीम डिवीजन, जो पहले सब्जेक्ट स्ट्रीम डिवीजन होता था उससे दूर हटना, ये क्या है? NEP का एम है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा रहेगा, हु गाइड्स द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? ये के कस्तूरी रंजन जी की कमेटी ने ही डेवलप किया।
40. Which stage of NCF 2023 framework includes hands-on and project-based learning? है ना, ये कब होती है? ये प्रेपरेटरी स्टेज पे होती है ना, एकदम शुरुआती जो स्टेज होती है उस टाइम बच्चा हैंड्स ऑन लर्निंग, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, जो जॉन ड्यूई के प्रिंसिपल्स हैं उस तरह की चीज़ें करके जल्दी सीखता है. So this was all about the solution to the common section for the TGT subjects. Okay, so this was a very little attempt to help the viewers to just tally their answers, and still we will definitely wait for the official answer key to be released, and we're also going to discuss ki expected cutoff जो है क्या रहेगा after talking and communicating to the fellow teachers. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज हम आपके लिए चीज़ें बिल्कुल ईजी तरीके से लेकर आते हैं, और जो भी आपकी लेटेस्ट पॉलिसीज़ होती हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड अदर्स, वी ऑलवेज हेल्प यू इन इट आउट. Thank you for watching the video, and stay healthy, stay fit.